प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में एट भी आता है, इन भी आता है और ऑन भी आता है। ठीक है, एट भी आता है, इन भी आता है, ऑन भी आता है। अब चलो देखते हैं कि एट कहाँ और इन कहाँ यूज करेंगे। अभी हम प्रेपोजिशन ऑफ टाइम पढ़ रहे हैं, वैसे एट प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस के लिए भी यूज हो सकता है, हम प्लेस वाला बाद में करेंगे। एट क्या बताता है? निश्चित टाइम के लिए, एग्जैक्ट टाइम के लिए हम एट का यूज, और हम इन का यूज कब करते हैं? फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, जब ड्यूरेशन लॉन्गर हो, लंबे अंतराल के लिए हम इन का यूज। देखो, ही अराइव्ड डैश 8 o'clock। 8 o'clock क्या है? 8 o'clock इज अ एग्जैक्ट टाइम। 8 o'clock आपका एग्जैक्ट टाइम। और जो मॉर्निंग है, मॉर्निंग्स तो 4 से 5 घंटों का होता है, तो मॉर्निंग इज अ लॉन्गर ड्यूरेशन, लंबा ड्यूरेशन है मॉर्निंग 4 से 5 घंटों का, तो लंबे ड्यूरेशन के लिए हम इन लगाएंगे। और मॉर्निंग का ही एग्जैक्ट कितना? मॉर्निंग का ही एग्जैक्ट 8 o'clock। ठीक है, तो ही अराइव्ड एट 8 o'clock इन द मॉर्निंग। तो एट इज फॉर एग्जैक्ट एंड इन इज फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, ये तो आपको पता। नेक्स्ट वाला, अब आ जाओ पार्ट्स ऑफ डे के साथ साथ। दिन के पार्ट्स के साथ क्या क्या प्रेपोजिशन लगता है? एक दिन की शुरुआत कब होती है? दिन की शुरुआत होती है डॉन से। डॉन का मतलब होता है अर्ली मॉर्निंग। ठीक है, डॉन इज अर्ली मॉर्निंग। अर्ली मॉर्निंग जब सन राइज होता है। ठीक है, इस डॉन को हिंदी में बोलते हैं भोर। अर्ली मॉर्निंग जब सुबह सन राइज होता है, इसको हम डॉन भी बोलते हैं, सनराइज भी बोलते हैं और डे ब्रेक भी बोलते हैं। दिन शुरू हो रहा है, जब पूरी तरह से उजाला हो जाता है तो मॉर्निंग हो जाता है। और दोपहर का एग्जैक्टली 12 बजे इज 12 o'clock डे। ठीक है, 12 o'clock का एग्जैक्टली 12 बजे इज नून। और आफ्टरनून 12 से 4 वाला समय, 12 से 4 PM वाला समय इज आफ्टरनून। ठीक है, तो अब देखो किसके किसके साथ क्या प्रेपोजिशन लगता है। डॉन इज द एग्जैक्ट टाइम। आपने न्यूज़पेपर में भी देखा होगा ना, सनसेट और सनराइज का टाइमिंग दिया होता है, सूर्योदय और सूर्यास्त का एग्जैक्ट टाइम दिया होता है, जो समर और विंटर के अकॉर्डिंग वेरी करता है। तो डॉन इज द एग्जैक्ट टाइम जब सन राइज होता है, तो डॉन के साथ एट लगा। सनराइज के साथ भी एग्जैक्ट टाइम है, एट। डे ब्रेक का मतलब है दिन खुल रहा है, इसके साथ भी एट लगेगा, एट। और मॉर्निंग इज 4 से 5 घंटे का ड्यूरेशन, तो हम इन द मॉर्निंग लगा, इन द मॉर्निंग। अब देखो, अब बोलना कि मैम हमेशा इन ही थोड़ी लगता है, हम सिंस भी लगा सकते हैं, लेकिन वहां मतलब बदल जाएगा ना, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, सिंस मॉर्निंग का मतलब होता है मॉर्निंग से, और इन द मॉर्निंग का मतलब है सुबह में। सिंस भी हम लगा सकते हैं, बट वहां मीनिंग चेंज हो जाएगा। हम टिल मॉर्निंग भी लगा सकते हैं, मॉर्निंग तक। बाय मॉर्निंग भी लगा सकते हैं, मॉर्निंग सुबह तक। बट सिंस यहाँ हम डिफरेंस डील कर रहे हैं एट, इन और ऑन में, तो हम यहाँ पे यही सब प्रेपोजिशन को यूज। ठीक है, नून एग्जैक्ट टाइम है 12 बजे का, तो एग्जैक्ट टाइम के लिए एट लगाना। अगेन आफ्टरनून 12 से 4 का, इसके लिए इन लगाना, इन द आफ्टरनून। ठीक है, डॉन एग्जैक्ट टाइम में एट, मॉर्निंग 4 से 5 घंटों का है इन, नून के साथ एट, आफ्टरनून के साथ भी इन। अब नेक्स्ट आ जाओ इवनिंग भी 2 से 3 घंटों का है, तो एट लगा, इन लगा दे। जैसे जब सन राइज होता है ना, उसको डॉन बोलते हैं, उसी तरह शाम में इवनिंग के बाद नाइट नहीं आता है। शाम में जब सन सेट होता है, हल्का अंधेरा रहता है, हल्का उजाला रहता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सुबह वाले फेज को डॉन बोलते हैं, और शाम वाले फेज को डस्क बोलते हैं, डस्क। ठीक है, शाम वाले फेज को हम लोग डस्क बोलते हैं। तो ये भी सनसेट है, सनराइज के साथ भी एट, सनसेट भी एग्जैक्ट टाइम है जब सन सेट होता है, ट्वाइलाइट भी एग्जैक्ट टाइम है जब सन सेट होता है, तो इसके साथ भी एट लगा, एट। और दूसरी बात है, अब हमारा कंफ्यूजन इसमें, और मिडनाइट, जैसे आफ्टरनून वाले 12 बजे को हम नून बोलते हैं, उसी तरह रात वाले 12 बजे को, ठीक है, 12 o'clock जो नाइट होता है ना, एग्जैक्टली रात के 12 बजे को हम मिडनाइट बोलते हैं। मिडनाइट के साथ एट लगा। ठीक है, मिडनाइट के साथ एट, नून के साथ भी एट। अब आपका सबसे बड़ा कंफ्यूजन होने वाला है नाइट के साथ। बोलो यार मैम, नाइट भी तो 6 से 7 घंटों का होता है, तो 6 से 7 घंटों का होता है, एंड इट्स अ लॉन्ग ड्यूरेशन, सो इन होना चाहिए ना। बट नाइट के साथ हम इन भी लगाते हैं। ठीक है, नाइट के साथ इन भी लगाते हैं, नाइट के साथ एट भी दोनों लगाते हैं, दोनों। अब देखते हैं कि कहाँ नाइट के साथ एट होगा और कहाँ नाइट के साथ इन हो। देखो, अगर आप रोज वाली रात की बात कर रहे हो, जनरल सेंस में बात कर रहे हो, ठीक है, नाइट में अगर जनरल सेंस में बात कर रहे हैं, तो नाइट के साथ एट लगाना। अगर हम पर्टिकुलर नाइट की बात कर रहे हैं, हादसे वाली रात, ठीक है, पर्टिकुलर की बात कर रहे हैं, तो इन लगाना, इन। अगर रोज वाली रात की बात हो रही है तो एट लगा। तो देखो, आई स्लीप, जैसे कोई बोल रहा है कि मैं तो रात में लेट से सोता हूं, तो रात में लेट से सोना उसका क्या है कि रूटीन है।
रोज रात को वो लेट से सोता है, जब रोज वाली रात जनरल सेंस में बात हो रही है तो एट लगा। वो रात को वॉक के लिए जाता है तो एट नाइट लगाना, रोज वाली रात की बात हो रही है, ठीक है। और देखो इनॉग्रल फंक्शन, जो उद्घाटन समारोह है ना, वो रात में है, तो यहाँ तो किसी खास रात की बात हो रही है ना, तो इन लगा। ओके, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर नाइट देन यू हैव टू यूज इन, अदरवाइज इफ यू आर टॉकिंग अबाउट नाइट इन जनरल, जैसे वी सी स्टार्स एट नाइट, हम रात में तारे देखते हैं, तो ये एक जनरल सेंस में बात हो रही है, एट नाइट, रात में हमें तारे दिखते हैं, एट नाइट लगा। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट वाला इन नाइट नहीं होगा, एट नाइट। अब मुझे बताओ कि एट द बिगनिंग होता है या इन द बिगनिंग होता है। ये आपके किसी CHSL एग्जाम के क्लोज टेस्ट में आया हुआ था, दोनों ऑप्शन था। ऑप्शन में ना एट द बिगनिंग भी होता है, ऐसा सेंटेंस आया था, इसलिए मैंने इसको डाल लिया है ऐसा। इन या एट द बिगनिंग मैन डिड नॉट नो हाउ टू काउंट। शुरुआती दौर में मैन को गिनती नहीं आती थी, वो पेड़ों के टहनियों पे या हाथों के निशान पे गिनती सीखते थे। नहीं, मैं इतना टाइम नहीं दूंगी कि गाइज आप लोग बैठ के लिखो, मैं आराम से यहाँ खड़ी हूँ, अब जल्दी जल्दी करना है हमें, बहुत अब बैच को कंप्लीट कर लेना। चलो बताओ, एट द ये मैंने नोट डाल के इसलिए लिया है ना, ये आपके CHSL के क्लोज टेस्ट में आया था, वहां पे बच्चा कंफ्यूज होगा कि एट द बिगनिंग होता है या इन द बिगनिंग। दोनों सही है, दोनों सही है। क्या कंफ्यूज, एट द बिगनिंग ऑफ द मूवी और दूसरा एट द बिगनिंग ऑफ द मूवी और दूसरा इन द बिगनिंग ऑफ 16th सेंचुरी। चलो बताओ, करना तो एक ही पड़ेगा, तो वही तो मैं लिख कर बता रही हूँ कौन सा करेक्ट है। एट द बिगनिंग भी होता है और इन द बिगनिंग भी होता है। मूवी के साथ शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ना, जैसे मूवी 3 से 4 घंटों का है मैक्सिमम, तो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए इन लगाना, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए एट लगाना। बट 16th सेंचुरी के शुरुआती दौर में लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए इन लगा, ठीक है। एट द बिगनिंग का मतलब है कोई भी इवेंट शुरू हो रहा है, कोई भी फंक्शन ओकेजन शुरू हो रहा है, जैसे मूवी के शुरू में, और 16th सेंचुरी के शुरुआती दौर में, तो लंबे ड्यूरेशन के लिए इन लगाना और शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए एट। अब ऊपर वाला सेंटेंस मुझे बताना, ऊपर वाला सेंटेंस बताना। इन द बिगनिंग मैन डिड नॉट नो हाउ टू काउंट, या एट द बिगनिंग। यहाँ पे इन होगा ना, लंबा ड्यूरेशन है, शुरुआती दौर में मैन को गिनती नहीं आती, तो यहाँ पे इन लगा, इन, ठीक है। शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए अब लिख लिया होगा, अब आप बैठ के पढ़ते समय लिखोगे ना, तब तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। नेक्स्ट, यही वाला मैंने करवाया। इन द बिगनिंग ऑफ द सिविलाइजेशन मैन डिड नॉट नो हाउ टू काउंट, तो यहाँ पे एट नहीं होगा, इन। और मूवी के शुरू में आई फेल्ट बोर्ड, एट द बिग एट। क्या क्या सुजीत कुमार, यूट्यूब पे क्या क्या होगा जरा बताना, यूट्यूब पे क्या क्या होगा। यूट्यूब पे आपका A to Z ग्रामर का बैच मैंने शुरू कर दिया है। कैसे कैसे क्या क्या होगा, उतना टाइम थोड़ी है। A to Z ग्रामर का बैच चल रहा है, CHSL का बैच कल से, CHSL का प्रैक्टिस शुरू होगा। अब बताओ कि क्या क्या किया जाए। अब मैं देखती हूँ लास्ट में जब CHSL वगैरह सब खत्म हो जाए ना, A to Z ग्रामर खत्म हो जाए, तो मेंस के पहले मैं मॉक्स करवा दूंगी, मॉक्स मेंस से रिलेटेड। आज CHSL का प्रैक्टिस सेशन थोड़ी था, वो तो वेंसडे थर्सडे फ्राइडे। एक बच्चा ना अभी नादान आया है, सब कुछ पढ़ाओगे या फ्री बैच में अधूरा पढ़ाओगे, इसका मतलब ये बच्चा मेरे को अभी जानता नहीं, ठीक है। ये धीरे धीरे इसको मैं क्या आंसर करूं, अधूरा पढ़ाओगे या पूरा पढ़ाओगे। बस फोकस करो, जो पढ़ा रही हूँ ना उस पे फोकस करो, ज्यादा इधर उधर की दिमाग मत लगा। एट इन हो गया। नेक्स्ट वाला, और हम इन किसके किसके साथ यूज करते हैं। एक तो दिन के जो पार्ट्स थे, मॉर्निंग के साथ, आफ्टरनून के साथ, इवनिंग के साथ और नाइट के साथ भी इन लग जाता है। और हम इन लंबे ड्यूरेशन के लिए लगाते हैं, जैसे ईयर्स क्या है, ईयर्स एक लंबा ड्यूरेशन है। इन 2016, ठीक है, इन 2016, इन 2018, इन जनवरी भी एक लंबा ड्यूरेशन, इन जनवरी। समर विंटर के साथ भी लंबा ड्यूरेशन है, इन समर, इन विंटर, ये सब के साथ भी इन लग। ही विल कम। अब देखो, अब बोलोगे मैम 2016 तो एग्जैक्ट है ना, तो एग्जैक्ट के लिए तो एट लगा दिया जाए, नहीं। 2016 इज द नेम ऑफ अ ईयर एक लंबा ड्यूरेशन है, तो उसके साथ। अब मे इज द नेम ऑफ अ मंथ, इन मे, इन जनवरी, इन फरवरी। डैबलर बच्चा है, हाँ, उसीलिए बोल रहा है ना, अधूरा पढ़ाओगे या ये पढ़ाओगे या वो पढ़ाओगे, क्या बोलूं। चलो ये हो गया, वेट मत करिएगा, सही बोल रहा हूँ। हाँ, तो मंथ के नाम के साथ आप इन लगाओगे, ईयर के नाम के साथ इन। अब यहाँ पे देख, मैंने लिखा ही विल कम डैश में, वो मे मंथ में आएगा। और फिर मैंने लिखा ही विल कम डैश में 16th। वैसे तो मंथ के नाम के साथ इन लगता है, बट अगर मंथ के नाम के साथ कोई डेट आ गया, चाहे वो डेट पहले हो
या वो डेट बाद में से, ही विल कम डैश 16th में, ठीक है। ये देखो सेंटेंस, अगर मे इज द नेम ऑफ अ मंथ और मंथ के नाम के साथ तो इन लगाओ। अब आप बोलोगे मैम यहाँ भी तो मंथ का नाम है, बट मंथ के नाम के साथ डेट आ गया ना, और जब भी डेट आ गया, डेट के साथ हमेशा ऑन लगाते हैं, ऑन 6th, ऑन 7th, एट मत लगाना, डेट के साथ हमेशा ऑन 16th मार्च, ऑन 16th में, चाहे वो डेट बाद में हो चाहे वो डेट पहले हो, ऑन ही लगा, ऑन ही लगाना। ओके, अब देखो समर भी लंबा ड्यूरेशन है। माई बर्थडे इज, डेट आ गया है तो एट लगा, चाहे वो डेट बाद में हो, चाहे वो डेट बाद में हो या शुरू में, डेट आ गया तो ऑन लगाना। अकेला मंथ है तो इन लगाना। जिसको वो कैप पढ़ना है ना, कुमकुम गुप्ता, आप शायद इस चैनल के लिए नए हो, वो कैप के लिए ना मैंने एक A to Z वो कैप करवा दी, पूरा एक A to Z बैच ऑफ वो कैप है, आप उसको कर लीजिए, हो जाएगा, ठीक है। यूट्यूब पे आपको मैराथन इसका मिल जाए, A to Z सीरीज वाला, वो कर लो, हो जाए। तो ही विल कम डैश समर। अब आ जाओ ऑन किसके साथ लगाते हैं? ऑन हम लगाते हैं निश्चित डेट के और डे के साथ, जैसे मंडे ट्यूसडे के साथ, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन संडे, और उसी तरह डेट के साथ भी 6, अभी तो बताया ये, जहां डेट आ जाएगा ना तो वहां मत सोचना कि मैम डेट तो एग्जैक्ट बता रहा है तो उसके साथ एट लगना चाहिए, बट डेट और डे के साथ, दिन के नाम के साथ, डेट के साथ ऑन। ही विल कम ऑन मंडे, अगर मंडे के साथ इवनिंग है ना, अगर ऐसा रहता ही विल कम इन द इवनिंग लगाऊंगी। अगर अकेला इवनिंग रहता तब तो मैं इन लगाती, बट यहाँ मंडे के इवनिंग के साथ मंडे है ना, ऑन मंडे, ऑन। जल्दी करिए, लिख लिया इसको, अब आ जाओ, बहुत अच्छी बात है। द मीटिंग इज स्केड्यूल्ड, मीटिंग डेट आ गया है और डेट के साथ तो ऑन लगा, ऑन, ठीक है। अब देखो ये सब तो सब बच्चों को पता है कि डेट के साथ, डे के साथ ये सब आते ही। अब हमारा असली खेल यहाँ पे देखो, जहाँ नोट डाला है ना वहां पे देखो। अब बोलोगे कि मैम मंडे के साथ तो आप ऑन लगा रहे हो, ठीक है, मंडे के साथ ऑन लगेगा, बट जब भी मंडे ट्यूसडे के साथ लास्ट मंडे आ गया, एवरी मंडे आ गया, या एवरी मंडे आ गया, नेक्स्ट मंडे आ गया, तो उसके साथ ऑन मत लगाना। ही केम ऑन लास्ट मंडे, ही केम लास्ट मंडे, ये कब आया? लास्ट मंडे को आया। ही कम्स ऑन एवरी मंडे नहीं होगा, ही कम्स एवरी, इसके साथ भी ऑन मत लगा, ठीक है, ऑन मत लगा, नो प्रीपोजिशन। अगर मंडे ट्यूसडे के साथ ही कम्स ईच मंडे, ऑन मत लगाना। ही कम्स एवरी मंडे, नेक्स्ट मंडे, जब भी आ गया नेक्स्ट, ईच, एवरी, उसके साथ मत लगा, क्योंकि वो एडवर्ब काम कर गया और एडवर्ब ऑफ टाइम का काम कर रहा, और एडवर्ब ऑफ टाइम के साथ प्रीपोजिशन नहीं लगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रोल, ये हो गया आपका। अब आ जाओ फेस्टिवल्स के साथ। जनरली हम बातचीत में बोल दे देते हैं ना, वो होली में आएगा, ही विल कम इन होली। याद रखना है कि हम फेस्टिवल्स के साथ क्या लगाते हैं? फेस्टिवल्स के साथ एट लगा। कुछ ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं ना, फेस्टिवल्स के साथ तो हम एट लगाते हैं, बट कुछ ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं जिसका दिन फिक्स्ड होता है, जैसे कि क्रिसमस 25 दिसंबर को है, ठीक है। गांधी जयंती भी एक फेस्टिवल ही है, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है। तो जो फेस्टिवल्स का दिन फिक्स्ड हो तो उसके लिए ऑन लगा, जिसका दिन फिक्स हो उसके लिए ऑन लगाना, ठीक है। हाँ, तो चलो इसको देख लेते हैं। ही विल कम ऑन होली मत करना, ही विल कम ऑन होली नहीं होगा, ही विल कम एट होली। लेकिन यहाँ पे क्या लग गया? ओकेजन। यहाँ पे होली के साथ ना ओकेजन वर्ड लग गया, ओकेजन वर्ड लग गया है, तो ही विल कम वो होली के अवसर पे आएगा। तो आप बोलोगे मैम यहाँ भी तो होली है और यहाँ होली के साथ आपने एट लगाया, बट यहाँ पे देखो ओकेजन वर्ड आ गया, तो एट द ओकेजन ऑफ नहीं होता, नहीं, ऑन द ओकेजन, ऑन द ओकेजन ऑफ, हाँ, ये एट नहीं होगा, ऑन द ओकेजन, ठीक है, ऑन द ओकेजन ऑफ। अगर सिंपली अगर ये रहे तो सिंपली फेस्टिवल रहे तो एट लगाना, ओकेजन वर्ड आ गया, ओकेजन के साथ, या ऑन द इफ भी होता, जैसे ही विल कम ऑन द ओकेजन ऑफ। ओकेजन का स्पेलिंग देख लेना, डबल एस लगा देते हैं, एग्जाम में आता है डबल एस लगा के, बट सिंगल एस होता है, डबल सी। ही विल कम ऑन द ओकेजन ऑफ होली, वो होली के अवसर पे आएगा। ही विल कम वो होली के एक शाम पहले आएगा, ही विल कम ऑन द ईव ऑफ होली। ऑन द ईव ऑफ होली मतलब होली के एक शाम पहले आएगा, ऑन। जब भी ओकेजन वर्ड आ गया तो ऑन द ओकेजन, ऑन द ईव। अगर अकेला होली रहे तो ही विल कम ऑन मंडे इवनिंग, ऑन मंडे इवनिंग। इन मंडे इवनिंग नहीं हो, अकेला मंडे है तो ऑन, अकेला इवनिंग है तो इन, बट मंडे इवनिंग आ गया तो ऑन मंडे, ठीक है। अब कुछ फेस्टिवल्स ऐसे होते हैं ना, क्रिसमस का दिन फिक्स है तो ऑन लगाना, और ईव के साथ भी ऑन लगाना। गांधी जयंती 26 जनवरी दिन फिक्स है तो ऑन लगाना।
ही इज बिजी, इस क्षण वो बिजी है, एग्जैक्ट इसी क्षण बिजी है, तो इन द मोमेंट नहीं होता, एट। चलो ये हो गया। थोड़ा स्लो करिए मैम, थोड़ा स्लो चलिए।